मैं हूं सुजल और आप देख रहे हैं सुजल सिंह क्लिप्स। और मैं हूं हिमाचल के पहाड़ों के बीच और यहाँ है -10 डिग्री सेल्सियस। और मैं ढूंढ रहा हूं एक शेल्टर जहां मैं अपनी जान और जान दोनों बचा सकूं। मैं हूं इस वक्त कल्पा के जंगलों पहाड़ों में और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ शेल्टर खुद के लिए। और यहाँ अभी स्नोफॉल हो रही है। मैं फिलहाल जंगल में हूँ तो आप स्नोफॉल देख नहीं पा रहे होगे। स्टिल मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ शेल्टर के लिए। एक जगह मुझे मिली है लेकिन उतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ये यहाँ ठंड बहुत तेज़ हो रही है। मुझे कैंप करना है लेकिन देखो मुझे एक जगह मिली तो है। अगर आप देख पाओ तो वहाँ एक शेल्टर टाइप का दिख रहा है। यहाँ हो रही है स्नोफॉल बहुत तगड़ी। मेरे ख्याल से ये जो यहाँ के जो गांव में होंगे ना तो यहाँ पे तो स्टोरेज के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे इसे बनाए होंगे। लेट्स को देखते हैं यहाँ पे कोई है कि मैं वहाँ पे कोई कैंप वगैरह लगा सकता हूँ। लेट्स वॉच आउट। ओह शिट, थोड़ा सा गिर गया मैं। ये देखो यहाँ पे गेट है, यहाँ चलते हैं अंदर। बहुत तगड़ी स्नो जमी हुई है। ये पत्थर दिख रहे होंगे आपको, बहुत स्लिपरी होते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और बर्फ पिघली है अभी। तो मुझे वहाँ नीचे जाना है। लेट्स सी कैसे जा सकते हैं। यहाँ से रास्ता। जूते मेरे पूरे गीला हो चुका है। यहाँ एक जगह दिख तो रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ जगह है। यहाँ मैं कैंप या मैं स्लीपिंग में डाल के रात में सो सकता हूँ। अगर यहाँ आग अच्छी जल गई, अगर मैं शेल्टर यहाँ बना पाया अपना, तो ये बहुत अच्छी जगह है। स्नोफॉल अगर आप देख पा रहे हो तो देखो कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अब मुझे रात के लिए लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पे लकड़ियाँ हैं वैसे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है किसी और का है तो उतना यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे। चाहता हूँ लकड़ियाँ मैंडेटरी हैं। अगर लकड़ियाँ नहीं तो आई एम डेड, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। और यहाँ पे स्नो है तो पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी। लकड़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ गिरी हुई लकड़ियाँ हैं, अगर देख पा रहे हो। ये लकड़ी सूखी है, ये अच्छे से जलेगी अगर हो पा रहा है तो। ये कुछ लकड़ियाँ मैंने खुद काटी थी, तो ये लकड़ी है। ये भी सूखी है, काम हो जाएगा इससे। ये हो गया। और यहाँ में जूट का बैग भी है तो ये भी अच्छे से चलेगा। ये 2 लकड़ियाँ हो जाएंगी। ढूंढने के लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि भाई तुमको सूखी लकड़ियाँ ढूंढना। सूखी लकड़ियाँ सबसे मुश्किल होती हैं अगर स्नोई रीजन है। अगर एकदम स्नो हो तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्नो हो रहा है और वो पिघल चुका है तो उसमें सब मिलना, सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अब मुझे इस लेके सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ये पहाड़ है, बहुत स्लिपरी है। अभी इम्पोर्टेंट काम है लकड़ियाँ लेके अपने वापस शेल्टर पे जाना। ओके, इट इज स्लिपरी। ओके, थैंक गॉड मैं जिम जा रहा था। स्नो काफ़ी तेज़ हो गई है। तो ये देखो स्नो बहुत तेज़ हो गई है। अभी मैं जस्ट आया हूँ। ये कुछ सूखी लकड़ियाँ, ये सूखी लकड़ियाँ यहाँ पे छोटी पतली ये लेके आया हूँ। अभी सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा आग जलाना। मेरे पास लकड़ियाँ हैं लेकिन वो सब लंबे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनके छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे कि मैं उनको एक बार आराम से जला सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लकड़ियों को लंबा मत रखो। अगर आपको जल्दी आग जलानी है तो इसे लंबा मत रखो, इसे छोटे टुकड़े कर लो कि आप इसे आराम से बार में अपने हिसाब से फायर को एडजस्ट कर सकते हो।
अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक चूल्हा ले लेना और एक गैस सिलेंडर मैंडेटरी है। अगर नहीं भाई तुम्हें नहीं पता इमरजेंसी कैसे आ सकती है, तो इमरजेंसी बता के नहीं आती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये दोनों चीज़ें ले लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे, नहीं तो सर्दी से मर जाओगे। तो ये मैंडेटरी है, इसे रख लेना। सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि देखो यहाँ नीचे हो गया है। अब मैं ट्राई करता हूँ। मैं आग जलाने का ट्राई कर रहा था और यहाँ से बार बार स्नो आ रही थी, तो मैंने इसे ढक दिया है। चलो, मेन काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम सर्वाइवल का आग जलाना है। इतना मैंने यूट्यूब पे देखा है भाई, बियर ग्रिल्स को देख कितना सीख ही लिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आग जलाना। लेट्स ट्राई। हियर माय हवा चल रही है। इतनी ठंड है यहाँ पे कि आग जलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फाइनली बहुत टाइम बाद आग जल गया। और वैसे भी नहीं चल रही क्योंकि लकड़ी सारी गीली थी। मैं सीधा वो जो स्टोव मैंने दिखाया था और सिलेंडर दिखाया था, मैं उसकी वजह से चला रहा हूँ, और उससे भी नहीं जल रहा था। वो मैंने लगा के छोड़ दिया है कि मेरी जितनी लकड़ियाँ जो जितनी गीली हुई हैं वो सूख जाएँ और अच्छे से आग पकड़ लें। ये पहले यहाँ पे आग अच्छे से लगाओ, उसके बाद भूख लगी है बहुत, मैं पहले अपना बेड तैयार करूँगा, उसके बाद खाना। तो अब मैं क्या करूँगा, जितनी गीली लकड़ियाँ हैं सबको आग के पास रख दूँगा कि सारी जितनी भी वो सब सूख जाए। तुम अगर मेरे ख्याल से कुछ घंटे लगेंगे सूखने में, तो उसके बाद मैं उसको कभी भी यूज़ कर, रात भर मुझे यहाँ पे गुजारना है तो मैं उसको कभी भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास सूखी लकड़ियाँ थोड़ी हैं और गीली लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो पहले आप सूखी लकड़ियों से आग जला लो, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद जितनी गीली लकड़ियाँ हैं, वो ऐसा भी नहीं कि एकदम गीली, ऐसा नहीं, थोड़ी गीली लकड़ियाँ हैं उसको आग के पास रख दो कि वो जिससे सूख जाए। इससे आप उसे रात भर कभी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे कि ये देखो मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, इसमें स्नो लगी हुई थी, मैं इसको यहाँ पे आग के पास रख दूंगा। बहुत थका देने वाला काम है। और फिलहाल तो मैं लकड़ियाँ ही इकट्ठा कर रहा हूँ कि भाई मुझे रात में और दिक्कत ना हो जाए। ठंड यहाँ पे मेरे ख्याल से -10 डिग्री के आसपास है। लकड़ियाँ मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सूख जाएं आराम से एकदम। उसके बाद जब मेरी लकड़ी वाला सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बेड लगाऊंगा। उसके बाद भूख लगी है मुझे बहुत जोर से, पहले कुछ बनाया जाएगा। देखो मेरे पास है 2 आलू, और मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा इस कोयले में, डाल के अपने सौ की मदद से इसको ढक दूंगा इन कोयलों के बीच में। अब मुझे पानी का इंतज़ाम करना है। पानी का इंतज़ाम होगा, देखो ऐसे स्नो है, मैं इसको अपने इसमें भरूंगा। ये फ्रेश स्नो है तो ये मतलब पूरी एडिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो, नीचे काला काला है, जितनी वाइट स्नो है ये सब ले लो। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। मुझे लगता है कोई जानवर वानवर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस आग को, जो यहाँ पर ये आग है, इसको इस जगह कर दूँ और अपना खाना यहाँ बनाऊँ और अपना शेल्टर अंदर कर लूँ। जैसा भी हो, मैं हूँ तो अकेला ही यहाँ पे भाई, कुछ डिफेंड नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने आग को बीच कर लूँ, हमें स्नो से ही बचा रहेगा वो आग मेरा, और यहाँ मैं अंदर सो भी लूँगा, यहाँ पे खाना बन जाएगा इस जगह पे। आई गेस यही सही रहेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि भाई लोकल से मुझे मालूम चला कि यहाँ तेंदुआ वेंदुआ बढ़िया घूम रहा है। सो भाई सेफ्टी फर्स्ट। शॉवल मिला है मुझे अंदर से। मैंने आग को वहाँ से यहाँ कर दिया है, सारा काम खत्म हुआ। अब बस यहाँ पे किचन सेटअप करना है अपना। यहाँ पे लकड़ियाँ मेरी सूख रही हैं। ये रहा, मैं यहाँ किचन सेटअप करूँगा। ये रहा मेरा कमरा, कितना सुंदर है। ये देखो मेरा कमरा कितना सुंदर है, देखते हो। यहाँ बर्फ़ मेरा गर्म हो रहा है, मैं पानी पीऊँगा। रिमेंबर हमने आलू डाला हुआ था आग में, वैसे खाना बनने में भी समय है अभी। तो ये देखो, ये रहा वो आलू।
उसे दिखाता हूँ, बहुत कमाल का है। गरम गरम आलू, गरम गरम एकदम। अब इसमें क्या करूँगा, ये देखो बटर को इसमें ऐसे रगड़ा जाएगा। ये क्या, काला नमक। नथिंग इज बेटर देन दिस। कुछ अच्छा नहीं है इससे। मैं कॉल आ रहा है इसमें। वाह, सुपर टेस्टी। कमाल की बात यह है कि मेरे पास एक और है। ये देखो आलू। मैं क्या करूँगा, इसको बीच में से ऐसे क्रश कर दो, फिर ये ऐसे निकलेगा एकदम। आहा, इसका भाप दिख रहा है मेरे चेहरे पे। भुने हुए आलू का स्वाद भाई जो होता है ना, आए है। पता है मैं अभी निकला हूँ बाहर ना, क्या करता हूँ कि जब दिन में काम नहीं रहता है मेरे पास, मैं करता हूँ दोस्तों को वीडियो कॉल, और भाई वो लोग को देख के वो बोलते हैं कि अरे भाई अरे भाई अरे भाई। मैं मतलब चलो चलो सालो चलो। जब मैं बोल रहा चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं, क्यों मना किए थे। और भाई इतना मजा आया, इतना बढ़िया स्नो है, शेल्टर मुझे मिल गया है, आगे आग जल रही है, यहाँ खाना बन रहा है, और यहाँ मस्त बटर डाल के ये ऊपर से काला नमक छिड़क के एकदम अच्छे से। आहा, इसको मैं फिनिश करता हूँ, तो खाना दिखाता हूँ। ये देखो, ये गया बटर, ये रही सब्जियाँ। जैसा कि देख पा रहे हो प्याज हो गया है कैरमलाइज अच्छे से, और मैं डालूंगा इसमें ग्रीन पीस। और समझ ही गए होगे भाई क्या बना रहा हूँ मैं, मैगी बना रहा हूँ भाई, मैगी बना रहा हूँ, पहाड़ वाली मैगी। नूडल्स मेरे बन गए हैं, दिखाता हूँ। ये देखो एकदम अच्छा बना है, परफेक्ट। देखने में तो अच्छा है, अब खा के देखते हैं कैसा है। तो बहुत ठंड, इतनी मैं इतना ठंड कभी एक्सपीरियंस किया नहीं हो, तो मेरी हालत खराब है। लेट्स हैव अ ह्यूज बाइट। ये रहा उबला हुआ पानी, ये रहा खाना पीना हो गया, पानी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गर्म पानी का इस बोतल में डाल दूं मैं, और इसको ना, अंधेरा काफ़ी है, मेरे पास लाइट्स की ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट्स को यूज़ कर रहा हूँ, और एक मेरे पास एक हेडलैम्प है, देखा होगा, उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैं बस क्यूरियस हूँ कि बस बंद लीक कर देगा तो भाई मेरी तो लग गई। ये रहा पिलो, ये रहा स्लीपिंग बैग मेरा, अगर देख पा रहे हो तो। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर ये गिर नहीं रहा है तो, किस तो नहीं कर रहा है, इसको मैं डालूंगा अपने स्लीपिंग बैग के अंदर, जिससे मुझे रात भर गर्मी मिलेगी। सब कुछ तो हो गया, अब बस सोना बाकी है। देखते हैं कैसा सीन जाता है। ओके बाय बाय, गुड नाइट। 4:30 बज रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पानी का बोतल भी एकदम ठंडा हो चुका है, ठंड बहुत लग रही है मुझे। अब मैं जा रहा हूँ पानी वापस गर्म करने, और वापस सोने का ट्राई करूँगा। वापस सोने का ट्राई करते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। हाँ, नींद ठीक ठाक आई मुझे, लाइक हाँ मैंने ठीक ठाक ही आई। अब मैं दिखाता हूँ बाहर का सीन, जो रात में स्नोफॉल हुई है तगड़ी वाली, वो दिखाता हूँ। ये देखो, इतनी तगड़ी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। अगर मैं बाहर कैंप किया होता भाई, मैं तो गया था बढ़िया से, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुझे तो पता ही है, कल्पा में हूँ। कल्पा को इंडिया का सबसे सुंदर गांव माना जाता है,
और आई एम श्योर क्यों माना जाता है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलो अब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। मैं कल मार्केट से अंडे लेके आया था, दिखाता हूँ। मैं कल अंडे लेके आया था। अब सोचा है कि ब्रेकफास्ट अंडों का ही किया जाए। ये रहा मेरा चूल्हा सेटअप यहाँ पे हो चुका है। अब मैं जलाता हूँ इसे, अंडे बनाते हैं। मैं बनाऊंगा ऑमलेट। भाई पहाड़ों पे ऑमलेट खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। कभी मैं किया तो हूँ नहीं, आज देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं। आना ही चाहिए, इतना सुंदर माउंटेन है। ऑमलेट प्रोटीन टेस्टी भी होता है। थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे। ये पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन बन रहा है। मुझे पता नहीं क्या बन रहा है। अंडे की खिचड़ी, पता नहीं जो बन रहा है, देखता हूँ कैसा लगता है खाने में। एग्स आर डन। मेरे ख्याल से भुजिया कम, पता नहीं क्या है ये, लेकिन हाँ भाई अंडा है, टेस्ट वैसा ही करेगा। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा, अब मुझे बनाना है कॉफ़ी। अब मैं कॉफ़ी बनाऊँगा सुबह सुबह, एग्स एंड कॉफ़ी। उफ, सब कुछ हो गया है। कॉफ़ी बन गई है, अंडे बन गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसे टेस्ट किया जाए कैसा है। वाओ, बहुत टेस्टी। सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क अब यहाँ से नीचे उतरना, क्योंकि इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है कि भाई अब यहाँ के रास्ते बहुत पतले पतले हैं। वहाँ भी स्नो होगी। अब स्नो दिन का टाइम है, स्नो पिघलना भी स्टार्ट हो गया है। अब क्या होगा कि जब मैं उतरूँगा तो मेरे पैर फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब मेरे पास दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास जो वेट जो मैं कैरी कर रहा हूँ बहुत भारी है। सो इट इज़ नॉट गोना बी ईजी। स्टिल उतरना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो सामान मुझे पैक करना होगा, एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। अगर दिख रहा होगा कैमरे में, तो सब कुछ मुझे पैक करना होगा, फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा। चलो लेट्स गो। जैसा कि देख पा रहे हो, इतनी ढलान है और स्नो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बिल्कुल सेफ नहीं है। नहीं, अगर मैं अकेला कब पैदल चला होता तो ठीक था, मैं अगर उसको मैं सेफ मानता, लेकिन मेरे पास है बहुत सारा सामान जो कि बहुत दिक्कत दे रहा है। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा अगले डेस्टिनेशन के लिए। कल्पा का सफ़र मेरे ख्याल से इतना ही था मेरे लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर जगह है। हाँ, अगर गर्मियों में आया होता तो और सुंदर होता। स्टिल स्नोफॉल, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्नोफॉल देखी, स्नो के सामने आज पहली बार सरवाइव किया। इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।